सो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। पिछले दिन हम लोग एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 16 तक देख लिए थे कि कैसे हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना था। आज के क्वेश्चन में 17 से लेकर के हम लोग 30 तक पहले देखेंगे, फिर नीचे का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सिंपली देखना, जैसे 23/10 लिखा हुआ है, ठीक। तो हम लोग को इस नीचे वाले इसको ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। एक बार फिर से बता दें, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो 23 में 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 2.3 होगा। एक आसान तरीका भी बता देते हैं, जैसे यहाँ पर 23/10 था, तो इसको डेसिमल में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो जितना जीरो होगा उतने डिजिट के बाद डेसिमल बैठा देना है। जैसे 23 है तो 2.3 हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर 23/100 होता, मान लीजिए, तो इसका आंसर हो जाता है, जितना जीरो होगा इधर से उतना डिजिट काउंट करके उसके बाद बैठा दें। जैसे यहाँ 2 जीरो है तो 1 और 2 डिजिट के बाद, मतलब ये हो जाएगा 0.23। जब हम डिवाइड भी करेंगे तो यही आंसर आएगा हमको। तो ये एक आसान तरीका हम बता दिए हैं। तो ऐसे इसमें जो है नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हमको डिवाइड करना है सब में। जैसे यहाँ भी हम देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, चूँकि 2 जीरो है तो 1.67 हो जाएगा। इसमें भी अगर देखें तो 15.89 इसका आंसर आएगा। इसमें ऐसे सिंपली नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड करना है। इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है 5413 है, 3 डिजिट के बाद 1 2 3, 5 और 4 के बीच में डेसिमल बैठेगा। आंसर हो जाएगा 5.413। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वो नंबर लिखा था 5413/1000, तो इसका आंसर हो जाएगा 5.413। यहाँ 3 जीरो है तो 1 2 3 के बाद यहाँ पर डेसिमल बैठेगा। तो बहुत आसान है। अब जो है इसके बाद जैसे मान लेते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे 22 को। तो 22 के लिए देखें, यहाँ पर हम पहले ही बताएं कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करना है। तो हमारा क्वेश्चन ये है, तो रफ सामने में इसको हम डिवाइड करेंगे फेयर कॉपी में। 4 6 जा 24, 1 आएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ डेसिमल बैठा देंगे, 0 होगा यहाँ पर, 4 2 जा 8, फिर रिमाइंडर 2 आएगा, डेसिमल दिया हुआ है तो डेसिमल एक ही बार होता है। यहाँ पर हम 0 डालेंगे, 4 5 जा 20, ये कट गया। तो आंसर हमारा कितना आया 6.25, मतलब 25/4 का आंसर हमको आया 6.25। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन में हमको करना है। जैसे यहाँ पर एक मिक्स फ्रैक्शन वाला 3 होल 3/5 क्वेश्चन हमारा दिया है 3 होल 3/5। तो पहले तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमको इस डिनोमिनेटर से इस होल नंबर में मल्टीप्लाई करना होगा। 5 3 जा 15, और जो आंसर है उसको इसमें ऐड करना होगा। यहाँ से इसमें ऐड करना है, बस याद करना है। इधर मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर आएगा उसमें हम 3 से 3 को ऐड कर देंगे। 5 3 जा 15 और 3 18, 15 का 16 17 18, तो ये हो जाएगा 18/5। अब जो है हमको इसमें सिंपली डिवाइड करना है। तो 5 से हम 18 में डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15 हो जाएगा, रिमाइंडर हमको 3 बचेगा। 8 में से 5 जाएगा 3, यहाँ डेसिमल देंगे, 0 होगा।
5 6 जा 30, तो आंसर हमारा क्या है 3.6। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह जो है हम सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ भी हम जैसे 50 × 5 और प्लस 17 करेंगे और उसमें 50 से फिर डिवाइड करेंगे। जैसे नंबर यहाँ दिया है 5 17/50, तो हम अभी क्या बताएं, इससे इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 250 आएगा और 250 में 17 को ऐड करेंगे, 250 में 17 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 267 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 267 और डिवाइडेड बाई 50। अब इस 50 से जो है हमको 267 में डिवाइड करना है, तो 5 बार में 250 होगा, 7 आ गया, 1 आ गया, डिसमल 0, 5 3 जा 150, रिमाइंडर 20 बचेगा, डिसमल दिया हुआ है 0 देंगे, 54 जा 200 कट गया। तो आंसर जो हमारा आया है ये 5.34, यही इसका आंसर हमको आ गया है। तो इसी तरह जो है हम लोग यहाँ पर 17 से लेके और 31 तक वैसे ही बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पे 3/40 है तो 40 से 3 में डिवाइड करेंगे, तो 3/40 है तो 40 से 3 में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि नीचे से ही ऊपर हमेशा डिवाइड होता है, ऊपर से नीचे कभी डिवाइड नहीं होता है। अब ये नंबर छोटा है तो यहाँ पर कुछ नंबर उतारने के लिए है नहीं जो, तो यहाँ स्टार्ट हम डिसमल से ही करेंगे, 0 डालेंगे, लेकिन अभी भी हमको डिवाइड नहीं लगा तो डिसमल एक ही बार पड़ता है, तो यहाँ 0 डालेंगे, फिर यहाँ 0 लिखेंगे। अब 40 का टेबल पढ़ेंगे और इसमें डिवाइड करेंगे। 7 जा, अगर 7 जा करें तो 280 आएगा। रिमाइंडर हमको क्या बचेगा 0, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, डिसमल दिया हुआ है 0, 45 जा 200, तो आंसर हमको क्या आ गया 0.075, यही हमारा आंसर आया है। तो यही जो है इसी तरह इसको जो है इसको बनाना है। अब अगला क्वेश्चन जो है ये इसको हम लोग को जैसे यहाँ पे 8 kg 640 ग्राम दिया हुआ है, तो ये जो है 8 kg और 640 ग्राम किलोग्राम में ही बदलना है। तो यहाँ हम देखें ध्यान से 8 kg तो ऑलरेडी kg में बदला हुआ है, 640 ग्राम ये नहीं बदला हुआ है, तो इसी को बदलना है। तो हम क्लास 5 में भी ऑलरेडी पढ़े हैं कि ग्राम को जब हम लोग kg में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करना होता है, कितना, तो 1000 से, चूँकि ग्राम और kg के बीच में 1000 का डिफरेंस है इसमें, तो 640 को हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह यहाँ जितना भी ग्राम है सिर्फ उसी को डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 8 + 640 डिवाइडेड बाई 1000, तो 8.640 kg हो जाएगा। हम इसका आंसर अभी दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी तरह होगा, जैसे 4 किलोमीटर 365 मीटर है, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये तो बदला हुआ है, इसको बदलना है। तो 365 को जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो हो जाएगा 4 + 365 डिवाइडेड बाई 1000, तो 4.365 किलोमीटर हो जाएगा। ऐसे ही और सब भी होगा, जैसे यहाँ 270 मीटर है, तो ये सिर्फ मीटर है, यहाँ किलोमीटर में कुछ नहीं है, तो इस 270 को ही 1000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.270 किलोमीटर। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे देखना है 15 kg, तो kg में है, ये ग्राम जो है इसको किलो में बदलना है, तो 1000 से डिवाइड होगा, क्योंकि 1 kg = 1000 ग्राम होता है। लोग हम लोग क्लास 5 में पढ़ के आए हैं। तो
15 प्लस 850 बाई 1000, तो हो जाएगा 15.850 kg। ऐसे ही हम सबको बनाएंगे। आंसर भी हम सबका दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे 540 है, यहाँ केजी में कुछ नहीं है, तो हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.540 kg हो जाएगा। यहाँ 8 ग्राम है, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हो जाएगा 0.008 kg। रुपया पैसा में भी उसी तरह 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा के होता है, तो 18 प्लस 25 बाई 100, तो इज इक्वल टू क्या होगा 18 प्लस 25 बाई 100 चूँकि 1 रुपी बराबर 100 पैसा होता है, तो 18 प्लस 25 बाई 100 इज इक्वल टू 18.25, ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह हम सबको करेंगे, तो इसका हम आंसर अभी दिखा रहे हैं। यहाँ ये कटा हुआ है, इसको ध्यान नहीं देना है। और यहाँ पर 0 है, 0.008 kg हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ 0 है।